फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का आज हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में मुहावरे का टॉपिक करवाऊंगी। तो आप इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें व शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मुहावरे। मुहावरे का अर्थ क्या है? डेफिनेशन यानी परिभाषा। मुहावरे जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न करके किसी विशेष यानी किसी रूढ़ में बदल जाए उसे मुहावरे कहते हैं। जैसे देखिए 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का सब मतलब तो होता है कि गणितीय संख्या बताता है वह, जबकि इसकी गणितीय संख्या न बताकर इसे भाग जाना बताया गया है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे होना। दांत खट्टे होने का मतलब तो हमें होना तो चाहिए कि हमें दांतों में खट्टेपन का स्वाद का महसूस होना, लेकिन इसमें दांतों में स्वाद का न पता चलाकर किसी व्यक्ति को बुरी तरह हराना बताया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कि मुहावरे का उसका जो उपयुक्त अर्थ वह न बताकर किसी दूसरे अर्थ में चेंज करना यानी बदल जाना ही मुहावरा कहलाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं मुहावरे। यह आपकी हर परीक्षा में आने वाली हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है, चाहे वो 5वीं कक्षा हो, 6ठी हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो या फिर फर्स्ट ईयर हो। हम जानते हैं कि जहाँ तक हिंदी का सिलेबस चलेगा वहाँ सब में मुहावरे ज़रूर होंगे। यहाँ तक कि 10वीं 12वीं न लेकर के पटवारी, राजस्थान पुलिस सभी में मुहावरे का होना ज़रूरी है। तो देखिए मुहावरे अंग अंग ढीला होना। अंग ढीला होना यानी थक जाना। हम बोलते नहीं है क्या कि कोई काम कर लेते, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते, कहते हैं कि अरे यार थक गए हैं, यानी अंग अंग ढीला हो गया है। ठीक है। अंगारे उगलना यानी क्रोध में कटु वचन कहना। हमें कई बार क्या होता है कि हमें गुस्सा दिला देता है तो हम उस टाइम ये नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, बस बके जाते तो वो क्या होता है कि वो कटु वचन यानी कठोर वचन बोलते हैं। उस टाइम हम कुछ समझते नहीं है ना कुछ जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वह है। अंधा बनना यानी जानते हुए भी ध्यान न देना। कई बार क्या होता है कि हम जानबूझकर उस चीज़ को इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं देते, तो वो क्या होता है कि अंधापन करना यानी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा या हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इग्नोर करना। यानी अंधे की लाठी होना यानी एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंधे के पास लाठी नहीं है उसको लाठी दिलाई, वो होता नहीं। इकलौता पुत्र, जिस घर में इकलौता पुत्र हो वह उसे अकेला वारिस हो, उसे हम क्या कहते हैं? अंधे की लाठी। ठीक है। अंधेरा खाता होना यानी सही हिसाब न होना। कई बार क्या होता है कि हम बानिये की दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं, वह हमें हिसाब में कंफ्यूज कर देता है। 12 रुपये की चीज़ को 15 रुपये की बता देता है और 15 रुपये की को 17। तो वह हमारे साथ क्या करता है कि वो हमें अंधेरे में रखता है यानी अंधेरा खाता बनाता है वो हमें। ठीक है। अकल का दुश्मन यानी मूर्ख होना। कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि असल में हम ही मूर्ख हैं। अकल के घोड़े दौड़ाना का मतलब होता है केवल कल्पनाएं करना। अरे यार केवल कल्पनाएं करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से सफलता मिलती है। ठीक। अगर मगर करना यानी बहाना बनाना यानी टाल मटोल करना। कल मैंने अपने दोस्त को शादी में आने को कहा, पर उसने न आने के लिए अगर मगर करने लगा। मैंने उसे कहा कि अगर मगर मत करो, शादी में ज़रूर आना है। अड़ियल टट्टू होना यानी जिद्दी होना, जिद पर अड़े रहना। हमें पता है कि यह चुनाव में हारेगा, लेकिन वह फिर भी जानबूझकर चुनाव में खड़ा होता है क्योंकि वह अड़ियल टट्टू है यानी वो जिद्दी खोरा है। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कई बार क्या होता है कि हम लोग में से ऐसे कई बच्चे होते हैं या फिर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसे अपना काम निकलते ही वह दूसरों की ओर ध्यान नहीं देता, बस उसे क्या चाहिए कि वह अपना उल्लू सीधा कर लेता है। ठीक है। और देखिए आगे जगह न होने के कारण मैं आपको और मुहावरे नहीं लिखवा पा रही हूँ, जो 100 मैं आपको बोल कर बताऊँगी। देखिए
अंगारे उगलना यानी क्रोध में कटु वचन कहना, ठीक है। आंसू पोंछना यानी धीरज बंधाना। कई बार क्या होता है कि कई लोग तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम किसी को ऐसे नहीं बोलते कि यानी रो मत, या फिर उसको दिलासा देते कोई भी विपदा आने पर, तो उसे आंसू पोंछना कहते हैं। आँच न आने देना, आँच न आने देने का मतलब होता है कि कोई किसी भी प्रकार का कष्ट न होने देना, ठीक है, किसी भी प्रकार का कष्ट न होने देना। आँखों में धूल डालना, आँखों में धूल डालने का मतलब होता है धोखा देना। यानी मैं कई बार क्या होता है कि बच्चे स्कूल में न जाकर अपने माता पिता को कहते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं, लेकिन वे अपने उनकी आँखों में धूल डालते हैं, ठीक है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद का अपने आप ही नुकसान करना, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी वे साथ मिलकर नहीं चलते, वे अपनी खिचड़ी अलग ही पकाते। कई लोग ऐसे थे अपने समाज से अलग रहते हैं, वे अपने ग्रुप अलग ही बनाते हैं, तो वह क्या होता है अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना कार्य स्वार्थपूर्ण सीधा करना। आटे दाल का भाव मालूम न होना यानी जीवन के यथार्थ में कुछ न जानना, उसे कोई मतलब नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, बस वह अपने आप में एंजॉय करता है। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना यानी खुद को वश में, अपने आप के वश में न रहना। क्या हम कई बार ऐसे नहीं बोलते हैं क्या कि यार वो तो आप से बाहर हो गए हो, दिमाग से कुछ को नहीं खा रहे हो, समझ में को नहीं आ रही। आग में घी डालना, आग में घी डालने का मतलब होता है कि क्रोध को और ज़्यादा बढ़ाना। क्रोध को, यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है और हम उसे जाकर और कुछ उसे बातें से लगा देते हैं, तो वह आग लगाने का ही काम होता है, ठीक है। आंधी के आम होना यानी सस्ती चीज़ें होना। कई बार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मंडी में आ जाती है, तो वो सस्ती बिकती है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि आंधी का भाव हो रहे हैं, ठीक है। आँखों पर पर्दा डालना यानी आँखों पर पर्दा डालना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। यानी हम किसी बात को धोखे में रखते हैं तो उनकी आँखों पे पर्दा रखते हैं। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा। कई बार क्या होता है कि इकलौता पुत्र होता है या पुत्री होती है, तो वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होता है, तो वह उसकी आँखों का तारा होता है। जैसे हम बोलते नहीं है क्या आम भाषा में कि तू तो मेरा आँखों का तारा है, मेरा सूरज है, वैसे ही। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना यानी अत्यधिक शोर मचाना। कई बार क्लासों में टीचर न होने पर बच्चे खूब आसमान सिर पर उठा लेते हैं, यानी खूब गुस्सा करते, बोलते रहते, शरारत करते हैं, तो उसका क्या होता है कि वो अत्यधिक शोर करना। आठ के आंसू रोना यानी बुरी तरह रोना पटकना। कई बार क्या होता है कि किसी को मारते हैं ना, वो बेमतलब में रोता है, तो आठ के आंसू बहाता है वो, ठीक है। तो और हम अपना आस्तीन का शाप होना यानी आस्तीन का साप यानी कपटी मित्र। कई बार हम अपने दोस्त को सोचते हैं, कह रहे ये तो हमारा बहुत प्रिय मित्र है, जबकि वो प्रिय मित्र नहीं होता, वह हमारी बातें सुन कर दूसरों को मजाक में बना देता है, तो हम क्या बोलते हैं कि आस्तीन का सांप, ठीक है। तो और हम अपने और अगले मुहावरे अगले वीडियो में दिखाऊंगी। सो थैंक यू।